टोनी चिड़िया उस जंगल में अभी अभी नई आई थी। वो एक बड़े पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर उसमें रहने लगती है। एक दिन टोनी चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई थी कि तभी वहाँ पर एक कालू नाम का कौवा आता है। छोटी चिड़िया, मैं अपनी पत्नी के साथ उस सामने वाले पेड़ पर रहता हूँ। अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो हमसे लेने आ जाना। कौवे भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अभी मुझे कोई समस्या नहीं है। अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो आपके पास जरूर आऊंगी। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, लेकिन आप ये थोड़े फल ले लें। आज मुझे काफी ज्यादा फल मिले हैं। कालू कौवे की टोकरी में पके हुए फल देखकर चिड़िया एक फल ले लेती है। कालू भैया, आप तो बहुत अच्छे हो, वरना अनजान पक्षियों से इतना लगाव कोई नहीं रखता। अरे चिड़िया बहन, आप तो हमारी पड़ोसी हो, अनजान नहीं। और अपने पड़ोसी की देखभाल करना तो मेरा फर्ज है। ऐसे बातें कर कालू कौवा अपने घर चला जाता है। ये क्या कालू जी, आज आप बस थोड़े से ही फल लाए हो? नहीं गोरी, मुझे फल तो ज्यादा ही मिले थे, परंतु मैं थोड़े से फल उस छोटी चिड़िया को देकर आया हूँ। आपने कब से पक्षियों की सेवा करने की जिम्मेदारी ले ली? चुपचाप सारे फल अभी के अभी वापस लाओ उस चिड़िया से, वरना मेरा गुस्सा बढ़ जाएगा। गोरी मेरी जान, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो, तब गुस्सा करना। कहो कहो, जल्दी कहो, आपके खाली दिमाग में क्या आइडिया है? गोरी, वो चिड़िया गरीब है और इस जंगल में अभी अभी आई है। अगर हम उसके दोस्त बनकर रहेंगे तो हमें चिड़िया के अंडे खाने को मिलेंगे, और वो जल्दी ही अंडे देने वाली है। सच कालू जी, क्या वो चिड़िया अंडे देने वाली है? फिर तो अंडे खाने में बहुत मजा आएगा। हाँ गोरी, और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि वो चिड़िया एक घोंसले में रहती है। हमारे जैसा लकड़ी से बना मजबूत घर नहीं है उसके पास। अरे वाह कालू जी, फिर तो अंडे खाने में और भी ज्यादा आसानी होगी। ऐसे बातें कर वो दोनों पति पत्नी फल खाते हैं और मन ही मन बहुत खुश होते हैं। अरे वाह, ये फल कितना मीठा है। जब मेरे बच्चे होंगे तो मैं उनके लिए ऐसे ही स्वादिष्ट फल लाया करूंगी। इस तरह से टूनी चिड़िया भी बहुत खुश थी। कुछ दिनों बाद वो 3 अंडे दे देती है। कालू कौवा तो चिड़िया के घोंसले को हर वक्त आते जाते देखा करता कि कब उसे घोंसले में अंडे देखने को मिले। अरे वाह वाह वाह, आज तो चिड़िया के घोंसले में अंडे हैं, वो भी 3-3। पास जाकर ही देखता हूँ। कालू कौवा तो अंडे देखकर खुशी से उछल पड़ता है और चिड़िया के घोंसले के पास चला जाता है। अरे वाह टूनी बहन, आपने कितने स्वादिष्ट अंडे दिए हैं। कालू भैया, ये क्या बोल रहे हो? अरे मेरा मतलब है कि अब 3 अंडे दिए हैं तो 3 बच्चे निकलेंगे और मैं उनके साथ खूब मस्ती करूंगा। आप नहीं जानते, मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं, इनकी सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। ठीक है कालू भैया, अब मैं अपने बच्चों के लिए भोजन खोजने जाती हूँ। चिड़िया बहन, मैंने अभी आपसे कहा था ना कि बच्चों की जिम्मेदारी मेरी होगी, तो आप क्यों भोजन लेने जाती हो? ये लो, मेरी टोकरी से ही थोड़े फल ले लो। चिड़िया के मना करने के बाद भी कालू कौवा अपनी टोकरी से फल निकाल कर चिड़िया को दे देता है। कालू भैया, मैं खुद से भोजन खोज लूंगी, आप इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हो? चिड़िया, आप बस अंडों की अच्छे से देखभाल करें, इनके भोजन की चिंता छोड़ दें, क्योंकि अब से मैं इनके लिए भी भोजन लाया करूँगा। ऐसे कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। ये सब दूर डाल पर बैठा एक कबूतर देख रहा था। ये कालू कौवा तो कभी किसी की मदद नहीं करता, फिर इस चिड़िया को फल देकर क्यों गया है? कहीं तो कुछ बात है, मैं चिड़िया के पास जाकर देखता हूँ। ऐसे सोचकर कबूतर टूनी चिड़िया के घोंसले पर चला जाता है। माफ करना चिड़िया बहन, जो आप
आपके घोंसले में चला आया, परंतु ये कालू कौवा बहुत बुरा है। ये फ्री में किसी की मदद नहीं करता। आपको शर्म नहीं आती जो भली पक्षी के बारे में ऐसे बोलते हो? मेरे घोंसले से अभी के अभी बाहर निकलो। मैं कालू कौवे को अच्छे से जानता हूँ। वो और उसकी पत्नी गोरी बहुत शैतान हैं। आप उनसे बचकर रहना और हो सके तो अपने लिए एक लकड़ी का मजबूत घर बना लो। ये कहकर कबूतर वहाँ से चला जाता है। जरूर ये कबूतर उन भले कौवों से जलता होगा, इसलिए ये सब बोलकर चला गया। गोरी कहाँ हो? जल्दी से मेरे पास आओ। क्या हो गया जो गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे हो? गोरी, चिड़िया ने अंडे दे दिए, वो भी 3-3। सच कालू जी, चिड़िया ने अंडे दे दिए हैं, तो आप उन्हें अपने साथ क्यों नहीं लाए? गोरी, अभी तो अंडे बहुत छोटे हैं, थोड़ा उन्हें बड़ा तो हो जाने दो, फिर मजे से खाएंगे। कालू जी, कुछ ऐसा कीजिए जिससे चिड़िया अपने अंडों को हमारे घर में ले आए। बस इतनी सी बात है, मैं कल ही जाकर चिड़िया का घोंसला तोड़ दूंगा और फिर बेचारी चिड़िया जब तक दूसरा घोंसला बनाएगी तब तक अपने अंडों को हमारे ही पास रखेगी। फिर कालू गोरी सो जाते हैं। अगली सुबह कालू कौवा चिड़िया के घोंसले पर चला जाता है। चिड़िया वहाँ पर नहीं थी और कालू कौवा मौका देखकर अपनी चोंच से घोंसले को तोड़ देता है और अंडों को पहले से ही जमीन पर आराम से रख देता है। अब जाता हूँ यहाँ से। जब चिड़िया ये सब देखेगी तो अपने अंडों को लेकर मेरे ही पास आएगी। कालू कौवा जैसे ही वहाँ से जाता है तभी चिड़िया भी वहाँ पर आ जाती है और अपने घोंसले को टूटा हुआ देखकर घबरा जाती है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? शायद बड़े हवा के झोंके से मेरा घोंसला नीचे गिर गया। अब जब तक मेरा दूसरा घोंसला नहीं बन जाता तब तक अंडों को कालू भैया के घर रखाती हूँ। फिर टूनी चिड़िया अपने अंडों को लेकर कालू कौवे के घर चली जाती है। कालू जी, काम हो गया है और आपको किसी ने देखा तो नहीं? नहीं गोरी, मुझे किसी ने नहीं देखा और चिड़िया भी घोंसले में नहीं थी। मैंने पूरा घोंसला तोड़ दिया है। अब किसी भी वक्त चिड़िया अपने अंडों को लेकर हमारे पास आती ही होगी। मैं बहुत खुश हूँ। जल्दी ही हम चिड़िया के अंडे खाएंगे और उस बुद्धू को कुछ पता भी नहीं चलेगा, बेचारी कहीं की। कालू गोरी की ये बात टूनी चिड़िया सुन लेती है और दरवाजे से ही वापस लौट जाती है। वो कबूतर सच कह रहा था, ये दोनों तो बहुत बुरे हैं, मेरे अंडे खाने की साजिश रच रहे थे। अब मैं क्या करूं? अपने अंडों को किसी सुरक्षित जगह पर रखना होगा। टूनी चिड़िया अपने बच्चों के लिए कोई सुरक्षित जगह तलाश कर रही थी कि तभी उसे एक उपाय आता है। मैं इतने कम समय में अपने लिए लकड़ी का मजबूत घर तो नहीं बना सकती, पर इस मिट्टी से अपने लिए एक घर तो बना ही लूंगी जिससे मेरे अंडों को वो कौवे कभी नहीं खा पाएंगे। फिर टूनी चिड़िया अपने अंडों को पास में ही रखकर मिट्टी से घर बनाना शुरू करती है और थोड़े समय में ही एक मिट्टी का घर बना लेती है। अब उन दुष्ट कौवों को मेरे अंडे खाने का मौका कभी नहीं मिलेगा। फिर टूनी चिड़िया अपने अंडों को लेकर मिट्टी के घर में चली जाती है। कालू जी, इंतजार करते करते काफी समय हो गया है, कहीं वो चिड़िया अंडे लेकर भाग तो नहीं गई? गोरी, हम जाकर चिड़िया को ढूंढते हैं, वो यहीं कहीं हो। फिर कालू गोरी चिड़िया को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और मिट्टी के घर के पास आकर रुक जाते हैं। कालू, आज से पहले तो यहाँ कोई मिट्टी का घर नहीं था, हो ना हो चिड़िया और अंडे इसी मिट्टी के घर में हैं। फिर कालू कौवा दरवाजा खटखटाता है और चिड़िया घर से बाहर आती है। चिड़िया बहन, हमने आपका घोंसला जमीन पर पड़ा देखा, हमें तो आपकी बड़ी चिंता होने लगी थी और आपके अंडे तो
तो सुरक्षित हैं? हाँ कालू भैया, मेरे अंडे एकदम सुरक्षित हैं। अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तो आप दोनों यहाँ से जा सकते हो। ये कहकर टूनी चिड़िया घर के अंदर चली जाती है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। गोरी, लगता है चिड़िया को हमारे बारे में सब पता चल गया है। अब यहाँ रुककर कोई फायदा नहीं, घर चलो। मैं कब से अंडे खाने का इंतजार कर रही थी, परंतु ये चिड़िया तो चालाक निकली। फ्री में हमसे फल भी खाए और अपने अंडे इस मिट्टी के घर में छुपा लिए। चलो कालू जी, हमारी तो किस्मत ही टूनी चिड़िया अपने माता पिता के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। टूनी के माता पिता एक बड़ी कंपनी में छोटे पद पर नौकरी किया करते। एक दिन मन्नू चिड़े को रास्ते में कुछ बदमाश रोक लेते हैं। मानो चिड़े, हमारी बात मान लो, वरना आपके साथ ठीक नहीं होगा। नहीं, मैं गद्दारी नहीं कर सकता। मैं उस कंपनी में 18 सालों से काम कर रहा हूँ। मैं जाने कितने मजदूरों का गुजारा उसी कंपनी से होता है और तुम उसी को बंद करवाना चाहते हो। मानो चिड़े, तुम क्यों चिंता करते हो? हम तुम्हें इतना पैसा देंगे कि तुम्हें जिंदगी भर कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार मना कर दिया, फिर भी आपके समझ नहीं आता। मैं आपके बुरे कामों में साथ नहीं दूंगा और नहीं ये सब होने दूंगा। इसीलिए ये बुरा सपना देखना छोड़ दो तो अच्छा ही होगा। वो बदमाश कंपनी की महंगी मशीनों को लूटना चाहते थे, परंतु मानो चिड़े के होते हुए वो इस काम को नहीं कर सकते थे। इसलिए वो मानो चिड़े को अपने जाल में फंसाने की खूब कोशिश करते हैं, परंतु मानो चिड़ा साफ इनकार करते हुए वहाँ से चला जाता है। मालिक, ये चिड़ा तो बहुत ईमानदार है, हमारा साथ कभी नहीं देगा। बल्लू, कंपनी को तो हम लूट कर ही रहेंगे और उसे जलाएंगे भी, पर उससे पहले हमें मानो चिड़े को रास्ते से हटाना होगा, फिर हमारा काम आसानी से हो जाएगा। फिर वो सभी बदमाश पक्षी मानो चिड़े को मारने की योजना बनाते हैं। इधर मानो चिड़ा घर जाकर अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है। मानो जी, हम कल जाकर कंपनी के मालिक को सारी बातें बता देंगे, फिर वो बदमाश पकड़े जाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हम सबसे पहले मालिक जी से ही बात करेंगे और उन बदमाशों को पकड़वाएंगे। ऐसे बातें कर वे दोनों पति पत्नी सो जाते हैं और इधर कालू कौवा और उसके दोस्त उन्हें मारने आ जाते हैं। इससे पहले कि ये किसी को हमारे बारे में बताए, इसके पूरे घर को जला दो। पर मालिक, ऐसे तो इसका सारा परिवार ही खत्म हो जाएगा। हम अकेले मानो चिड़े को भी तो मार सकते हैं। अपना मुंह बंद रख और इधर दे ये मसाल, मैं खुद ही घर को आग लगाता हूँ। फिर कालू कौवा सारे घर को आग लगा देता है और वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। टूनी चिड़िया तो जैसे तैसे बच जाती है, परंतु उसके माता पिता की जलकर वहीं पर मौत हो गई थी। मम्मी पापा, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी। इस तरह से रोते रोते उस छोटी बच्ची की रात वहीं पर निकल जाती है। सुबह को एक पड़ोसन आंटी टूनी को अपने घर ले जाती है। वो उसे भोजन खिलाती है। ऐसे ही कुछ दिन तो बीत जाते हैं। सुनिए जी, हम इस टोनी को कब तक अपने घर में रखेंगे? पहले से ही खर्चा क्या कम है, जो ऊपर से एक और बढ़ गया। देखो कोमल जी, जब तक इसका कोई रिश्तेदार या जान पहचान वाला नहीं आता, तब तक हमें इस छोटी बच्ची को अपने घर में ही रखना होगा। मुझे नहीं लगता कोई आकर उसे अपने साथ ले जाएगा। ऐसी बला से तो सब दूर ही रहते हैं, फिर हम क्यों सहें? हमें भी इससे छुटकारा पाना ही होगा। ऐसे बातें कर वे दोनों पति पत्नी घर आते हैं और टूनी चिड़िया को घर से बाहर निकाल देते हैं। छोटी चिड़िया, तुम
कहीं भी जाओ पर हमारे घर लौटकर कभी मत आना। ये कहकर वो दरवाजा बंद कर लेते हैं। टूनी चिड़िया तो बहुत रो रही थी कि अब वो कहाँ जाए। ना तो वो किसी को जानती थी और ना ही उसके पास अपना घर था। मम्मा पापा, आप मुझे अकेले छोड़कर क्यों चले गए? अब मैं कहाँ जाऊंगी? हमारा घर भी पूरा जल गया है। उस रात टूनी चिड़िया को समझ में आ गया था कि वो अब अनाथ है। उसका इस दुनिया में कोई नहीं है जिसके साथ वो रह सके। और वे यूं ही उल्टी दिशाओं में उड़ी जा रही थी। रात भी हो चुकी थी और टूनी चिड़िया को बहुत तेज भूख लग रही थी। अगर थोड़ा भोजन मिल जाता तो मेरी भूख शांत हो जाती और मैं यहीं पेड़ के नीचे सो जाती। वो ऐसे सोच ही रही थी कि तभी उसे एक बड़े कचरे के ढेर में कुछ भोजन दिखाई देता है और वो कचरे से भोजन निकाल कर खाने लगती है। वो भोजन खा ही रही थी कि तभी जोर से बारिश भी होने लगती है। अरे बाप रे, भोजन तो बारिश में भीग रहा है। मुझे जल्दी ही बारिश से बचना होगा। बारिश तेज होने लगती है। ऐसे में टूनी चिड़िया कहाँ जाती? वो रात भर वहीं एक पेड़ के नीचे बैठी रहती है, परंतु बारिश तो अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बस ये बारिश बंद हो जाए, फिर कंपनी से महंगी मशीनें चुरा लेंगे और उन्हें बेचकर अमीर पक्षी बन जाएंगे। हाँ मालिक जी, मैंने देखा है, बहुत महंगी महंगी मशीन है इस कंपनी में। फिर वो सब भी बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे। इधर टूनी चिड़िया बारिश में भीगने के कारण बीमार पड़ जाती है। उसे बहुत तेज बुखार हो गया था। मुझे तो बहुत तेज बुखार है। अगर किसी सुरक्षित स्थान पर नहीं गई तो मेरी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ जाएगी। ऐसे सोचकर वो चिड़िया बारिश से बचने के लिए कोई जगह खोजने लगती है और वो उड़ते उड़ते उसी कंपनी के पास आती है और एक कोने में चुपचाप बैठ जाती है। और थोड़ी देर बाद बारिश भी रुक जाती है। बारिश रुकते ही कालू कौवा अपने दोस्तों के साथ वहाँ आता है। चलो चलो जल्दी से करो, जब तक चपरासी होश में आए तब तक ताला तोड़ दो और अंदर जाकर मशीनें बाहर लाओ। मैं तब तक यहीं गाड़ी के पास रुकता हूँ। वो सब ऐसे बातें कर रहे थे कि उनकी बात वो छोटी चिड़िया बैठी सुन रही थी। अरे बाप रे, ये चोर तो मशीन चुराने आए हैं। मुझे जल्दी ही किसी को बताना पड़ेगा, वरना ये चोर सब लेकर भाग जाएंगे। ऐसे सोचकर टूनी चिड़िया चपरासी पक्षी के पास जाती है और उसे जगाने की लाख कोशिशें करती है, परंतु चपरासी तो घोड़े बेचकर सोया हुआ था। चपरासी काका, आंखें खोलिए और देखें, चोर चोरी कर रहे हैं, सारी मशीनें ले जा रहे हैं। अब मैं क्या करूं? ये काका तो जागने का नाम नहीं ले रहे। फिर टूनी चिड़िया तेजी से उड़ती है और कुछ पक्षियों को ये बात बता देती है। बेटी, अच्छा हुआ जो आप यहाँ आ गई। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ और कंपनी के मालिक को भी, फिर वो चोर को आकर पकड़ लेंगे। मिट्ठू चाचा, जल्दी करिए, वरना वो चोर चोरी करके भाग जाएंगे। फिर मिट्ठू तोता पुलिस को फोन कर देता और पुलिस वाले बड़ी होशियारी से वहां आकर चोरों को पकड़ लेते हैं। अरे बाप रे, ये पुलिस कहाँ से आ गई? किसने बुलाया आपको? बदमाश चोरों, तुम्हें क्या लगा था कि कंपनी को लूटकर भाग जाओगे? अब रहना आराम से जेल के अंदर। बेटी, आज आपकी बहादुरी के कारण ये चोर पकड़े गए और मेरी कंपनी बंद होने से बच गई। क्या कहा? इस छोटी सी बच्ची के कारण हम पकड़े गए हैं? मैं छोड़ूंगा नहीं इसे। मालिक, ये तो उसी चिड़े की बेटी है जिसके घर में आपने आग लगाई थी। ना जाने कैसे बच गई और हमें पकड़वा दिया। बहुत अच्छे, एक और गुनाह बता दिया हमें। अब तो सारी जिंदगी
जेल में चक्की पीसोगे तुम सब। अब चलो। फिर पुलिस पक्षी डंडे मार मार कर उन सबको अपने साथ ले जाती है और इधर कंपनी के मालिक को चिड़िया पर बहुत दया आती है। बेटी, मानो चिड़े को मैं अच्छे से जानता था, पर मुझे खबर मिली थी कि उस हादसे में आप सबकी जान चली गई, वरना मैं आपको ऐसे भिखारियों की तरह नहीं रहने देता। अंकल जी, मुझे अपने माता पिता के घर में रहना है, वही मेरे माता पिता की आखिरी निशानी है। ठीक है, आप चिंता ना करो, मैं उस घर को पूरी तरह से नया बनवा दूंगा और फिर तुम उसी घर में रह पाओगी, परंतु जब तक तो मेरे साथ चलो, जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती। फिर मालिक चिड़िया को अपने साथ ले जाता है और उसी जले हुए घर को ठीक करवा देता है। टूनी चिड़िया वहीं अपने घर में हंसी खुशी रहने लगती है।